हम करने जा रहे हैं 6.1 से क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जरूर देख लिया होगा और आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। कहता है कि इन द गिवन फिगर, इस फिगर के अंदर आपको पी क्यू आर यानी पी क्यू आर इक्वल है किसके, पी आर क्यू के, पी आर क्यू की, यानी ये अंदर वाले दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। लेकिन हमसे मांगा क्या है, प्रूफ करने के लिए हमें कह रहा है पी क्यू एस यानी बाहर वाला एंगल बराबर यानी इक्वल होगा एंगल पी आर टी के, इस वाले के। इन दोनों को हमें प्रूफ करके बताना है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है कैसे। ओके, तो आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, अपने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छुपा के और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ये वाला एंगल अभी के लिए नहीं है, तो आप क्या कहोगे, एस टी एक रेखा है यानी एस से लेकर टी तक एक लाइन है, ठीक है। और एस टी पे आपको सिर्फ कौन से दो एंगल दिख रहे हैं, आप कहोगे कि मुझे एक पी क्यू एस दिख रहा है और दूसरा हमें पी क्यू जो इधर आर है उसको हम ले लेंगे। हम कहेंगे पी क्यू एस और पी क्यू आर, दो एंगल हमें इस लाइन पे बनते हुए दिख रही है, एक इधर और एक इधर, ठीक है। सो इसी को हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे और इक्वेशन नंबर 1 क्रिएट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, तो हम कहेंगे एंगल एस टी एक रेखा है, ठीक है। जो भी चीज़ गिवन है वो सब चीज़ आप डिटेल में यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले एस टी एक रेखा है और एंगल पी क्यू आर इक्वल दे रखा है हमें पी आर क्यू के, ये हमें क्या है दिया है। ओके बच्चों, अब ये इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें जो प्रूफ करना है वो लिख देंगे यहाँ पे। सिद्ध क्या करना है आपको, हमें सिद्ध करना है एंगल पी क्यू एस इक्वल है एंगल पी आर, ठीक है। ये आपको ऊपर ही बता दिया गया है सबसे पहले। तो यहाँ पे निकालते हैं प्रमाण, सॉल्व करते हैं। आगे देखो, तो हमने माना कि एस टी, क्योंकि ऊपर बताया हमने एस टी एक रेखा है, ठीक है जी। और एस टी लाइन पे जैसे दो एंगल क्रिएट किए थे वैसे आपको बताना है एंगल पी क्यू एस। तो यहाँ बनाएंगे एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर। तो एंगल पी क्यू आर इक्वल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। क्यों होगा, रीजन में आप कह दोगे रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे हम रोकेंगे क्या, यहाँ पे हम रोकेंगे जो हमें गिवन है। ऊपर अगर देखोगे तो यहाँ पे पी क्यू आर दे रखा है, आप इसी वाले को यहाँ पे ढूंढो पी क्यू आर कहाँ पे है, तो पी क्यू आर ये, इसको आप यहीं पे रोको। एंगल पी क्यू आर इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पे पी क्यू एस जो है माइनस प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का पी क्यू एस हो जाएगा। इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर, यानी इक्वेशन आपका 1 आ गया। फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखो दूसरी तरफ आओ, आप इस वाले को आप थोड़ी देर के लिए छुपा लो, ठीक है। इसको छुपाने के बाद आपको दो एंगल दिख रहे होंगे। एंगल एक बन रहा है पी आर टी और दूसरा बन रहा है पी आर क्यू। बस इन दोनों को यहाँ पे क्रिएट कर लो, क्योंकि एस टी लाइन है वो दोबारा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। तो पी आर क्यू इक्वल कितनी डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। क्यों होगा, रैखिक युग्म, इंग्लिश में क्या कहेंगे, लीनियर पेयर। ओके, अब यहाँ पे हम क्या रोकेंगे ये बताओ। यहाँ पे हम रोकेंगे पी आर क्यू को, क्योंकि यहाँ पे देखोगे हमें यही फाइंड मतलब गिवन है ना, पी आर क्यू को आप यहाँ पे रोक लो। तो एंगल पी आर क्यू इक्वल है 180 डिग्री, यहाँ पे प्लस का उधर जाएगा माइनस का पी आर टी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल रख देंगे एक दूसरे के, यानी इसका मान और इसका मान रख देते। तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल पी आर क्यू की, जो कि हमें गिवन है, यहाँ पे बता भी रखा था। थोड़ा सा ऊपर करो, यहाँ पे देखो आपको बता रखा है
कि ये दोनों एक दूसरे इक्वल है। मैंने इसी को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। उम्मीद है इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब पी क्यू आर की वैल्यू कितनी हमने निकाली, पी क्यू आर 180 डिग्री माइनस, ये वाली की बात कर रहा हूँ मैं, माइनस एंगल पी क्यू एस इक्वल पी आर क्यू की वैल्यू क्या है, पी आर क्यू का ये 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इस वाले को हमें दिखाना है क्या, एक बार यहाँ पे एक बार और नज़र मार लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या दिखाना था हमें दिखाना है पी क्यू एस और एंगल पी आर टी बराबर है एक दूसरे के। तो पी क्यू एस यहाँ पे जो है माइनस का है, हम क्या करते हैं इस पी क्यू एस को उठा के उधर भेज देते हैं और पी आर टी को हम इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे ये 180 यहीं रह जाएगा, यहाँ से 180 प्लस का इधर आके 180 माइनस का, ठीक है, और यहाँ पे ये जो है वो किसका, माइनस का, तो इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का एंगल पी आर टी हो जाएगा। इक्वल का साइन लगाओ, ये यहाँ पे माइनस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, एंगल पी क्यू एस। 180 एक प्लस का एक माइनस का, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बचा, इधर क्या बचा, एंगल पी आर टी इक्वल है किसके, एंगल पी क्यू एस के। यानी आप इसको चाहे लेफ्ट हैंड साइड में रखो या राइट हैंड साइड में, बात तो ये, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि एंगल पी क्यू एस इक्वल है एंगल पी आर टी के। लो भाई, हैंस प्रूव्ड।